यानी पुलिस आपसे आपका नाम और पता पूछती है और अगर आप नहीं बता रहे हैं तो भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, या कोई ऐसा नाम आप बता रहे हैं या पता बता रहे हैं जो यदि पुलिस को लग रहा है कि यह गलत है, पुलिस को यदि लग भी रहा है कि, शब्दों पर ध्यान देंगे, पुलिस को यदि लग भी रहा है कि ये जो व्यक्ति, मतलब उसको स्पष्ट हो जाए कि यह जो बता रहा है वो मिथ्या है, झूठ। हेलो एवरीवन, आप सभी का पुनः एचआरसीसी फोरम में स्वागत है। मैं जीके पांडे आप सभी के लिए पुनः एक नया टॉपिक जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जो आम लोगों को अवश्य जानना चाहिए। उन सभी लोगों को जानने का पूर्ण अधिकार है कि कानून ने आपके लिए क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं और इसके जानकारी न होने की वजह से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं और जानकारी रहने पर आपका क्या फायदा हो सकता है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज जिस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं वह है बिंदु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 39 यानी सेक्शन 39 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके और भी जो लेक्चर्स हैं वो अवश्य देखें, ताकि आप साधारण शब्दों में, आसान भाषा में आप कानूनी चीजों को समझ सके। क्योंकि कानून का जो भाषा है वो थोड़ा सा, उसके हिंदी भी टफ होते हैं, इंग्लिश तो जो इंग्लिश भाषी हैं, जो अंग्रेजी जानते हैं उनको तो आसान होता है, लेकिन जो हिंदी जानते हैं या अन्य क्षेत्रीय लैंग्वेज में जो जानते हैं, जिनका वो भाषा है, वो उनको हिंदी समझने में भी काफी दिक्कतें आती। इसलिए मैं आप सभी के लिए प्रॉपर आपके शब्दों में कानून की जो बातें हैं वो मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं और अभी तक आपके सपोर्ट से कर रहा हूं। तो ये मेरा मकसद है अवेयरनेस का, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये आप जानेंगे अपने अधिकार तो आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। तो आज हम जो बात करेंगे, धारा 39 क्या कहता है। धारा 39 कहता है कि अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस, यानी नाम और निवास नहीं बताने पर गिरफ्तारी, ये सेक्शन 39 कहता है। अब चलिए इसको समझते हैं आसान शब्दों में और सामान्य भाषा में। सेक्शन जो धारा 39 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको शॉर्ट में बीएनएसएस बोलते हैं, उसका धारा 39 ये कहता है कि यदि, ये धारा 39 में 3 सब सेक्शन है, सेक्शन 39 में 3 सब सेक्शन है, जिसमें पहला सब सेक्शन कहता है, समझेंगे कृपया ध्यान से और वीडियो अंत तक देखेंगे तो काफी आपको समझ में भी आएगा और आप लोगों को भी बता सकते हैं। भले आप एडवोकेट हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो चीज हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, उस पर हमारी जो है अच्छी पकड़ हो जाती है। तो धारा 39 में कितने सब सेक्शन है? 3 सब सेक्शन है। उसमें पहला सब सेक्शन ये कहता है धारा 39 का कि यदि आप पुलिस की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध कारित करते हैं, यदि आप पुलिस की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध करते हैं या पुलिस की उपस्थिति में आपके ऊपर किसी ने यह आरोप लगा दिया कि यह व्यक्ति उस अपराध में शामिल है, जो असंज्ञेय अपराध हुआ है उसमें यह शामिल है, यानी आप पर अभियोग लग जाता है, तो पुलिस अगर आपसे नाम और पता पूछती है, पुलिस अगर आपसे आपका नाम और पता पूछती है और पुलिस के द्वारा पूछे जाने पर यदि आप नहीं बताते हैं तो भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। यानी पुलिस आपसे आपका नाम और पता पूछती है और अगर आप नहीं बता रहे हैं तो भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, या कोई ऐसा नाम आप बता रहे हैं या पता बता रहे हैं जो यदि पुलिस को लग रहा है कि यह गलत है, पुलिस को यदि लग भी रहा है कि, शब्दों पर ध्यान देंगे, पुलिस को यदि लग भी रहा है कि ये जो व्यक्ति, मतलब उसको स्पष्ट हो जाए कि यह जो बता रहा है वो मिथ्या है, झूठ है, गलत है, तो भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार इसलिए कर सकती है कि आपको वो पकड़कर आपसे आपका पता और आपसे आपका नाम पूछ ले। तो दोनों, आपने यहां पर 2 बातें हैं। यदि आप पुलिस की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध करते हैं और पुलिस आपको पकड़ लेती है और आपसे अगर आपका नाम पता पूछती है और अगर आप नहीं बताते हैं तो भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, और यदि आप बताते हैं लेकिन वो गलत है तो भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। और गिरफ्तार क्यों करती है? आपसे आपका नाम पता जानने के लिए। ये हमारा सेक्शन 39 का सबसेक्शन 1 करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 2 की तरफ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 39 का उपधारा 2 क्या कहता है कि यदि, मानकर चलिए
हमने पुलिस को अपना इंफॉर्मेशन बता दिया, पुलिस हमसे पूछी पुलिस अगर हमसे पूछती है नाम पता कोई व्यक्ति को जिसको पकड़ता है, किसी अपराध के असंज्ञेय अपराध के मामलों में किसी को पकड़ लिया और पुलिस नाम और पता पूछ रही है और अगर आप सब कुछ बता दे रहे हैं तो पुलिस क्या करेगी, आपसे एक बॉन्ड पेपर पर साइन करवा करके पुलिस आपको छोड़ देगी। ये जो बातें हैं ये धारा 39 का सबसेक्शन 2 में है, ध्यान देंगे। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि यदि आपको पुलिस गिरफ्तार करती है या मानकर चलिए गिरफ्तार इन द सेंस कि आप पता चला कि आपका नाम किसी असंज्ञेय अपराध में है या आप पुलिस की उपस्थिति में किए हैं, तो पुलिस आपसे आपका नाम पता पूछ करके और अगर आप सच बता दे रहे हैं तो बॉन्ड पेपर पर साइन करवा करके आपको छोड़ देगी पुलिस। अब इसमें एक बात और है, बात यह है कि यदि वह व्यक्ति भारत का रहने वाला नहीं है, कौन, जिसने पुलिस की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर अभियोग लगा है, यह व्यक्ति अगर भारत का रहने वाला नहीं है तो उस स्थिति में पुलिस क्या करती है कि किसी भारतीय को, वैसा व्यक्ति उससे जो उसको जानने वाला हो, पहचान वाला हो, उससे बॉन्ड पेपर पर साइन करवा करके और यह तय हो जाए कि जब हम इसको बुलाएंगे तो ये मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हो सकता है। वो उस स्थिति में जब आप भारत के रहने वाले हैं तो भी आपको उसी बिहाफ पर छोड़ेगा, पुलिस छोड़ेगी कि हम इससे बॉन्ड पेपर पर साइन करवा लेते हैं और पुलिस को ये लग रहा है कि जब हम बुलाएंगे तो ये व्यक्ति आ जाएगा, तभी वो आपको बॉन्ड पेपर पर छोड़ती है। यहाँ भी वही, यदि वो भारतीय नहीं हो तो कोई किसी भारतीय उसके जानने वाले से बॉन्ड पेपर साइन करवा करके उसको छोड़ देगा और उसको यह जिसने बॉन्ड पेपर पर साइन किया, जिसने बॉन्ड भरा, जिसने बेल बॉन्ड भरा है, उसका यह दायित्व होगा कि वह व्यक्ति जिसके लिए उसने बॉन्ड पेपर भरा, अब इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, इस भारतीय को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वह जो भारत का रहने वाला व्यक्ति नहीं था जिसने अपराध में शामिल है और आज हम उसको छुड़ा रहे हैं, तो कल बुलाने पर हम उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करेंगे। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी, नहीं तो फिर आपके ऊपर सारी समस्याएं आएगी। तो ये दो चीजें। तीसरी जो बातें हैं कि यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करती है 24 घंटा के अंदर, सबसेक्शन 3 सेक्शन 39 का सबसेक्शन 3 जो कह रहा है कि 24 पुलिस आपको गिरफ्तार कर लिया है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और वो अपना नाम पता नहीं बता रहा है, मान के चलिए कोई होते हैं ना थोड़ा ढीठ टाइप का या फिर कुछ और समस्या हो, क्या हो, आप उसको साधारण लैंग्वेज में समझें कि यदि पुलिस अपना मतलब पकड़ लिया, 24 घंटा तक वो अगर नहीं बता रहा है अपना नाम, जिसको गिरफ्तार किया गया, वो 24 घंटा के अंदर यदि वो अपना नाम पता सुनिश्चित नहीं कर देता है कि मेरा ये नाम और पता है और पुलिस ये कंफर्म ना कर ले कि ये जो बोल रहा है सही है, तो 24 घंटा के बाद तुरंत जो है कंसर्निंग जो भी उस एरिया के मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास 24 घंटा के अंदर ही, अगर नहीं बताता तो 24 घंटा के बाद उसको मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को जाननी चाहिए। यानी अगर पुलिस किसी भी आरोप में आपको पकड़ती है जो असंज्ञेय मामला है तो आपको नाम और पता बताना चाहिए, नहीं तो पुलिस आपको अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के यहाँ भेज देगी। तो इस तरह के जो बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कभी कभी पूछते हैं ना कि जो जानकारी हमको नहीं था वो पुलिस वाला हमसे पूछ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो ये सारी जो दिक्कतें आती है जानकारी नहीं रहने पर। तो आपने क्या सीखा इस वीडियो के माध्यम से, यदि हमें किसी असंज्ञेय मामले में कोई किसी ने फंसा दिया हो या कोई अपराध हुआ है, हमसे असंज्ञेय अपराध हुआ है, तो पुलिस अगर नाम और पता बताए तो हमें बताना होगा और नहीं बताने पर पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकेगी, जो मैंने आपको सेक्शन 39 के 3 सब सेक्शन के माध्यम से आपको जानकारी दी है। आई होप आप समझ पाए होंगे, नहीं तो अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से रिवर्स में जाकर के वीडियो को बैक करके देखें, रोक कर देखें, जो जरूरत की चीजें हैं वो उसे नोट डाउन करें ताकि आप इसको सीख करके अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और हमारा जो IHRCC फोरम है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल फोरम, ये जागरूकता के लिए ही काम करती है, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए ही काम करती है। तो और अंत में फिर आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लोगों के बीच में, अपने कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए लोगों के बीच में ये वीडियो अवश्य शेयर करें। आपके जितने भी जानने वाले हैं, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ऐसे भी आप कोई ना कोई फालतू की चीजें या सही चीजें जो लगता है वो आप शेयर करते ही रहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके, कोई जान करके लोगों को अवेयर कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।